नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा खास कार्यक्रम आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे कोविड-19 और सर्जरी की। कोरोना वायरस महामारी जो है वो लंबे समय से हमारे बीच है और आए दिन इसकी चपेट में काफ़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। हालांकि जो तादाद है वो काफ़ी कम हुई है, लेकिन इस बीच हमने फिर से देखा है कि संक्रमण की जो रफ्तार है वो थोड़ा बढ़ रही है। देश में टीकाकरण जारी है, लेकिन इसी बीच संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर एक अध्ययन में एक बात सामने आई है जो ये कहती है कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 6 सप्ताह के भीतर में ऑपरेशन करवाया जाता है तो जो मरीज है उसकी मृत्यु का खतरा जो है वो 2.5 से 3 गुना बढ़ जाता है। निश्चित रूप से ये चिंता में डालने वाली बात है। इस पर बातचीत करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, उनसे आपका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव हैं मेरे साथ, चिकित्सा निदेशक हैं आप बालको मेडिकल सेंटर। सर, स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर आनंद कृष्णन हैं, प्रोफेसर सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा को हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान किसी भी प्रकार की सर्जरी आपकी जान को जोखिम में डाल सकती है। कोरोना वायरस और सर्जरी पर जारी एक ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होने के 6 सप्ताह के अंदर अपना ऑपरेशन करवाता है तो उसकी मृत्यु का खतरा लगभग 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं और अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो आपको 8 से 10 हफ्ते का इंटरवल देना चाहिए कोई भी सर्जरी कराने से पहले। और अगर आप वेंटिलेटर पे गए हैं या आपको आईसीयू में एडमिशन हुआ है तो कम से कम 12 हफ्ते आपको वेट करना चाहिए कि ये रिस्क कम करने के लिए कि जितने भी फेफड़ों से संबंधित ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, उनके रिस्क को कम से कम किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को कम से कम 7 सप्ताह बाद ही किसी भी तरह की सर्जरी करवानी चाहिए। शोध के लिए अक्टूबर 2020 के दौरान 116 देशों के करीब 1600 अस्पतालों के 1,40,000 से ज्यादा उन मरीजों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिसमें कुछ मरीजों को ऑपरेशन से पहले कोविड-19 संक्रमण था और कुछ को कोविड संक्रमण नहीं था। कोविड और सर्जरी विषय पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड से संक्रमित होने के 2 हफ्ते के अंदर सर्जरी होने की वजह से मरीजों की मृत्यु दर 9.1% थी। वहीं संक्रमण के 3 से 4 हफ्ते के बीच ऑपरेशन करवाने पर मृत्यु दर 6.9% रही, जबकि 5 से 6 और 7 सप्ताह के बीच सर्जरी कराने पर मृत्यु दर 5.5 और 2% दर्ज की गई। इस रिपोर्ट को मेडिकल जर्नल एनेस्थीसिया में प्रकाशित किया गया है, जिसमें दुनिया के 2500 मेडिकल सर्जन ने हिस्सा लिया। इनमें दिल्ली एम्स के 31 डॉक्टर्स भी शामिल थे। तो आपने देखा, ये रिपोर्ट बताती है जिसका जो अध्ययन है वो पूरे वैश्विक लेवल पे किया गया था। भारत के एम्स, दिल्ली एम्स से भी डॉक्टर्स जो हैं, सर्जन्स जो हैं वो इस अध्ययन में शामिल हुए थे। तो जो परिणाम निकले हैं अध्ययन के, शोध में, वो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। और आइए सबसे पहले अब रुक कर लेते हैं अपने गेस्ट का। प्रोफेसर अनुराग, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी। कोविड-19 और सर्जरी कितनी घातक ये है, और कम से कम जो रिपोर्ट हमने देखी उसमें इस बात के परिणाम सामने आए हैं जो कि चिंता बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, तो जो डेथ का आपने बताया रिस्क बढ़ जाता है। अगर कोविड जिसको हुआ है 2 सप्ताह में काफी अधिक रिस्क है और वो रिस्क धीरे धीरे घटता रहता है। 4 सप्ताह में करें तो थोड़ा रिस्क और कम हो गया, 6 सप्ताह पश्चात करें तो इसका 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि कोविड की वजह से डेथ हुई, और दूसरा कोविड अगर ठीक भी हो गया तो कोविड के प्रभाव के कारण शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम रोग निरोधक क्षमता कहते हैं हिंदी में, तो वो कम हो गई और उसके कारण जो सर्जरी खुद एक स्ट्रेस है, खुद एक ट्रॉमा है और उसमें इन्फेक्शन का संभावना बढ़ती है और दूसरे प्रकार के स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। तो अगर शरीर में रोग निरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम हो गई है कोविड के इन्फेक्शन के कारण, तो हमारी हीलिंग अच्छी नहीं होगी
और हीलिंग अच्छी नहीं होगी, इन्फेक्शन ज्यादा हमें पकड़ लेंगे और इन्फेक्शन के कारण या दूसरे कॉम्प्लिकेशन के कारण भी मृत्यु बढ़ सकती है। और जैसे जैसे कोविड के पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने दिखाया 6 सप्ताह बाद करीब सिर्फ 5% डेथ का रिस्क हो गया, तो शरीर की जो बॉडी की वर्किंग है, फिजियोलॉजी है, इम्यून सिस्टम है, वो अब नियर नॉर्मल आ गया, तो फिर जैसा किसी भी मेजर ऑपरेशन में जो डेथ की संभावना उतनी करीब करीब हो गई। तो इसके 2 प्रमुख कारण हैं। तो ये, लेकिन ये गंभीर विषय है कि कोविड जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है, उसके शीघ्र उसके पश्चात अगर ऑपरेशन करते हैं तो घातक परिणाम और इवन मृत्यु भी होने की संभावना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर आनंद कृष्णन, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और दिल्ली एम्स के भी जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो इस शोध में शामिल हुए थे। वैश्विक स्तर पर ये शोध हुआ जिसको ग्लोबल जो मेडिकल जर्नल है एनेस्थीसिया, उसमें इसे प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो कितनी चिंताजनक हैं, डॉक्टर आनंद मैं आपसे जानना चाहूँगी, और क्या वजह है इसकी, ख़ास तौर पे कि सर्जरी कराने के पहले अगर कोविड है तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। देखिए, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो ये स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जैसे आपने बताया 116 कंट्रीज के हैं, ऑलमोस्ट 1,40,000। तो हम जब भी किसी स्टडी को देखते हैं तो हम उसको एसेस करते हैं कि क्या इसको, कितने हम इस पर विश्वास करें। उसके कई मापदंड होते हैं, जैसे कई एक देश में हो उससे ज्यादा अच्छा होता है कि कई देशों में हो। 116 से ज्यादा तो स्टडीज कहीं बहुत रेयरली हो सकते हैं, और इतने तादाद में जो हुए हैं ये बहुत, इसलिए स्टडी को रोबस्ट बनाते हैं कि हम इस पे पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। दूसरा है कि इन्होंने उसमें कई किस्म के सर्जरीज लिए हैं, इलेक्टिव सर्जरीज लिए हैं, रूटीन सर्जरी लिए हैं, कैंसर सर्जरी लिए हैं, अलग अलग किस्म के सर्जरी भी लिए हैं। तो जो हमको लगता है कि इसके लिए इसका जो रिजल्ट है, इस पे जरूर हम, विश्वसनीय है ये रिजल्ट, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया, हम उम्मीद एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को यदि कोविड हो तो उसको रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी ज्यादा होगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी डिजीज। किसी को भी यदि ऑपरेशन से पहले कुछ बीमारी होती है, जैसे आपको टीबी भी हो या कोई और भी बीमारी हो, तो आपका रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी वैसे ही बढ़ जाता है। कोविड अक्यूट कंडीशन है, और जैसे बताया इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस की वजह से किसी को भी यदि कोविड इन्फेक्शन के तुरंत बाद सर्जरी हो तो उसका नतीजा खराब होगा एज कंपेयर टू उस आदमी से जिसको कोविड नेगेटिव था। और जैसे कि आपने देखा, करीब 2 से 3 गुना ज्यादा मोर्टेलिटी का रिस्क रहता है। हम जनरली सोचते हैं कि जो कोविड का टेस्टिंग होता है वो डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए होता है करके, बट इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि जो रूटीन सर्जरी से पहले यदि हम टेस्ट करवाते हैं, और आजकल अधिकतर हम पिछले 2-3 दिन का पहले टेस्ट करवा रहे हैं, पर ये भी इसमें ये भी पता चलता है कि यदि किसी को इलेक्टिव सर्जरी करवाना तो बेहतर है कि 2 हफ्ते पहले का भी देख लें, क्योंकि इवन जो एसिम्प्टोमेटिक थे या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक थे, उनको भी नतीजा ये निकला कि उनके सर्जरी का रिजल्ट जो है उस पर प्रभाव पड़ा और आउटकम अच्छा नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। ये पता चल गया तो हम इसके हिसाब से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और हम टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि मरीजों का फायदा हो। तो मैं तो इसको चिंताजनक इससे ज्यादा देखता हूं कि अच्छी बात है, हमें पता चल गई, हम उसके हिसाब से अपने कदम उठाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, चूंकि आप कह रहे हैं कि इसमें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न ये है, प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, मैं इसका जवाब आपसे चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी जो है वो तत्काल करना ज़रूरी हो जाता है, और नहीं तो ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसे हाल ही में कोविड संक्रमण हुआ हो और उसके 7 हफ्ते ना हुए हों और सर्जरी जो है वो उसे करवाना ज़रूरी हो, उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जिसमें सर्जरी जो है वो उसी समय करवाना जरूरी हो, ऐसी स्थिति में इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, तो हम अगर सारे शल्य क्रियाओं को, सारे सर्जिकल ऑपरेशंस को लें तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इमरजेंसी सर्जरी और नॉन इमरजेंसी, जिसको हम लोग कोल्ड सर्जरी भी कहते हैं या इलेक्टिव सर्जरी। तो इमरजेंसी सर्जरी की आप जो बात कर रही हैं, जैसे किसी को चोट लगी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और गोली लगी है, चाकू लगा, इस प्रकार की इंजरी हुई, या ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, तो उसमें या इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई या इंटेस्टाइन फट गई, अपेंडिक्स का आपने सुना होगा, अपेंडिक्स फट गया, तो वो तत्कालिक इमरजेंसी सर्जरी करना तो नितांत आवश्यक है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग है वो। तो लाइफ सेविंग के लिए इमरजेंसी, उसको ब्लीडिंग को रोकना है
या इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स फटा है तो उसको सिलना आवश्यक है। और हमें ये पता है कि इस समय इमरजेंसी ऑपरेशन में थोड़ा रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन और इवन डेथ ज्यादा होता है। ये जब कोविड नहीं था तब भी इसका ये डेटा है। कोविड के दौरान ये खतरा थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि कोविड ने एक पूरे शरीर में जैसे समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन या जैसे अग्नि पैदा कर दी, जिसे साइटोकाइन रिस्पॉन्स साइंटिफिक इस लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ऐसे तत्व जिनसे बहुत अधिक इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में सूजन हो गया, तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा हो गया, उसके कारण घातक परिणाम और अधिक होने लगे। लेकिन जीवन तो बचाना है, तो हम उनको, मरीज को और उनके रिश्तेदारों को समझा के हाई रिस्क कंसेंट लेके ऑपरेशन तो करना आवश्यक है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये रिस्क खतरा बता के और हम लोग पूरे प्रिकॉशन लेके, यानी कि जिनको वहां पे जो सर्जन, एनेस्थेटिक और दूसरी भी नर्सेज जो ओटी में हैं, उनको स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई पहना के हम लोग और ऑपरेशन करते हैं। और इनको फिर विशेष आईसीयू में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखा जाता है, जिससे कि इनको इन्फेक्शन और दूसरे कॉम्प्लिकेशन ना हो। उनको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दी जाती हैं और भी दवाएं देते हैं एनेस्थेटिस्ट, जिससे कि उनको कोविड के कारण दुष्परिणाम कम से कम हो। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इमरजेंसी सर्जरी कोविड के दौरान अगर कोविड इन्फेक्शन है तो उससे घातक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन लाइफ बचाने के लिए ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि ऑपरेशन करें, तो हाई रिस्क कंसेंट लेके करते हैं और स्पेशल प्रिकॉशन लेते हैं, जिससे कि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो और उनको दुष्परिणाम कम से कम हो। स्पेशल क्रिटिकल केयर आईसीयू में उनको रखते हैं। अब रखा नॉन इमरजेंसी सर्जरी, जैसे कोल्ड या इलेक्टिव ऑपरेशन कहते हैं, तो इसको आप दो रूप में बांट सकते हैं, कैंसर सर्जरी और नॉन कैंसर सर्जरी। तो कैंसर सर्जरी में देखा गया है सबसे अधिक कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कैंसर स्वतः शरीर की इम्यून क्षमता को कम कर देता है। और अगर कैंसर में ऑपरेशन करना पड़ा कोविड के दौरान, तो वो और जैसे कि समझ लीजिए आग में घी डालने के समान हो गया। इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और उससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोविड है तो कैंसर सर्जरी को 2 से 3 सप्ताह थोड़ा रोक दीजिए, जब कोविड नेगेटिव हो जाए, और 2-3 हफ्ते बाद फिर। और पहले तो ये पिछले वर्ष गाइडलाइन आई थी, ब्रिटिश, अमेरिकन, सभी इंटरनेशनल भारतीय गाइडलाइन भी, कि कोविड के दौरान कैंसर का ऑपरेशन कम करिए या डिले कर दीजिए, और उस समय अगर उनको दूसरी दवाओं द्वारा ऑपरेशन इलाज कर सकते हैं कैंसर का, तो वो करिए। रेडियोथेरेपी एक विकिरण विधि से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, जो कि सिर्फ लोकल स्थान पे काम कर सकती है। मान लीजिए चेहरे पे कैंसर है, तो हम चेहरे पे ही रेडियोथेरेपी देंगे, तो वो पूरे शरीर की इम्यून क्षमता को नहीं रोकती है। तो ये फिर हम लोग लास्ट ईयर ऐसे ही कर रहे थे एम्स में, कि सिर्फ उनको रेडियोथेरेपी या लोकलाइज्ड लिमिटेड डोज में कीमोथेरेपी दे रहे थे या हार्मोन थेरेपी दे रहे, जैसे टमॉक्सिफेन आदि गोलियां होती हैं, जिनसे कि शरीर की इम्यून क्षमता कम से कम रूप में दबाव पड़े। तो इस प्रकार से था, लेकिन रिस्क तो अधिक है ही। जी 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 जी। तो कुल मिला के जो हाल ही में कोविड से संक्रमित व्यक्ति हुए हैं, अगर संभव है सर्जरी जिसे टाला जा सके या किसी दूसरे दवाइयों के माध्यम से उस बीमारी को ट्रीट किया जा सके, तो जो दूसरा विकल्प है वो अपनाना चाहिए। डॉक्टर आनंद कृष्णन, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और दरअसल हम ये भी ज़रूर समझना चाहेंगे कि आखिरकार जो इम्यूनिटी है वो हम जानते हैं कोविड-19 के संक्रमण के बाद काफ़ी कम हो जाती है। सर्जरी के बाद भी शरीर में चूँकि शरीर को हील करना होता है और शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्या ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया कि मरीज के लिए घातक हो जाते हैं, या मृत्यु दर की जो संभावना है वो बढ़ जाती है? या एक कारण जरूर हो सकता है। और जो कोविड है उसमें ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, इनफैक्ट इम्यून रिएक्शन हो रहा है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। अधिकतर जो कोविड के डेथ है, दे आर एन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन टू द कोविड, इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। तो जो इसका एग्जैक्ट वजह हमें पता नहीं चला अभी तक क्यों होते हैं करके, लेकिन जो इम्यून एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसमें बॉडी इन्फ्लेमेशन, जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया, एक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन पे रहता है, जैसे कि पूरे शरीर पे आग लगी हो, जैसे उन्हें उदाहरण के तौर पे बताया। तो वैसे हालात पे कुछ भी सर्जरी करोगे, छोटी सर्जरी, सबके दुष्प्रभाव होने की आशंका जरूर रहती है। और जैसे कि आपने बताया, सर्जरी के बाद डेफिनेटली स्पेशली मेजर सर्जरी हो या कैंसर सर्जरी हो, तो शरीर पे वैसे भी असर पड़ता है, कुछ इम्यूनिटी कम हो जाते हैं, काफी हमारा ब्लड लॉस रहता है, तो काफी ऐसे इश्यूज रहते हैं जिससे कि इम्यूनिटी सर्जरी के बाद
जरूर कम रहती है। 1-2 हफ्ते के लिए इट टेक्स टाइम टू रिकवर कि वो पुराने इस पे आए। तो इसलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ज्यादा घातक हो सकता है। जी बिल्कुल। मैं रुक करना चाहूँगी प्रोफेसर अनुराग आपका। और ऐसे मरीज जिन्हें सर्जरी करवानी है और शायद अगर उनके साथ ये अच्छी बात है कि वो सर्जरी को टाल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोविड संक्रमण भी हुआ है, तो ऐसे में ये जो अंतराल है वो कितने समय का होना चाहिए ताकि ये जो रिस्क है वो कम हो जाए? जी, तो जैसे आपने जो इंटरनेशनल स्टडी कोट करी उसमें बताया गया है कि 6 सप्ताह बाद करीब 5% खतरा कम हो गया। तो करीब 6 सप्ताह तक तो हम वेट कर ही लें, और उसके पश्चात भी अगर सर्जरी करते हैं थोड़ा रिस्क समझा के हम लोग और थोड़े प्रिकॉशन लेके, क्योंकि कोविड में देखिए कई चीजें हो रही हैं। अगर कोविड के साथ साथ डायबिटीज भी है तो आवश्यक है कि डायबिटीज को अच्छी तरह कंट्रोल कर लें। हाइपरटेंशन है तो वो अच्छी तरह कंट्रोल कर लें। अगर और कोई थ्रोम्बोसिस की संभावना है, क्योंकि कोविड के मरीजों में देखा गया क्लॉटिंग बढ़ जाती है, तो वो जो दिमाग की नस है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है, तो स्ट्रोक या लकवा जिसे कहते हैं वो हो जाता है। अगर हृदय की कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं वो उसमें थ्रोम्बोसिस या क्लॉटिंग हो जाती है, तो हृदय गति रुकने की संभावना या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमारे कुछ मरीजों में देखा गया, पिछले वर्ष एम्स में हुआ, एक महिला थी, उनके इंटेस्टाइन की जो खून की नलियां थी उनमें क्लॉटिंग हो गई और इंटेस्टाइन की गैंग्रीन हो गई। तो उनको फिर एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स होती हैं, तो हेपरिन जिसे कहते हैं, क्लॉटिंग रोकने की संभावना, वो देके हम लोग करते हैं। और स्टेरॉइड्स भी दिए गए, इंट्रावीनस इंजेक्शन स्टेरॉइड के, उनसे भी जो साइटोकाइन रिस्पॉन्स हो रहा था उसका थोड़ा सा दबाव हो गया। और फिर एंटी वायरल ड्रग्स जो कि कोरोना वायरस के विरोध में काम करती हैं, जिसमें काफी प्रयोग हुए, रेमडेसिविर और दूसरी और ड्रग्स भी आ रही हैं, तो वो इन सब दवाओं का प्रयोग करते हुए और क्रिटिकल केयर बहुत अच्छी लेवल की देते हुए अगर सर्जरी की जाए तो कॉम्प्लिकेशंस और डेथ की संभावना कम हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर आनंद, जो बातें प्रोफेसर अनुराग ने भी बताई कि ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा केयर, क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। जो सर्जन्स हैं उन्हें भी ख़ास बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और जो मरीज़ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह की सावधानियाँ जो हैं वो ज़रूरी हैं। नहीं, जैसे हम ये बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कुछ सर्जरी करानी है, जिनको जैसे ऑलरेडी बताया थी उनको इमरजेंसी सर्जरी है, तो डॉक्टर लोग फैसला करेंगे कि जो रिस्क ऑफ बीमारी की वजह से और कोविड की वजह से सर्जरी करने कितनी जरूरी है, वो फैसला डॉक्टर लोग एक पूर्ण तरह से सारे रिस्क पैरामीटर्स को जांच के वो उसका फैसला लेंगे। तो बट हम ये उनकी बात कर रहे हैं जिनको कोविड उतरे माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे है और सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरी की जरूरत है। तो एक तो मैं कहूंगा कि डॉक्टरों पे विश्वास करें, जो इसके बारे में जानते हैं, उनके वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात माने, और अननेसेसरी जल्दी सर्जरी के लिए पुश ना करें डॉक्टरों को। उनकी बात मान के पोस्टपोन हो सकती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी, बहुत से ऐसे सर्जरी है जो अभी ना तो 2 हफ्ते बाद। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है, जैसे एम्स जैसे बड़े अस्पताल में आपको डेट ही कई दिनों बाद मिलती है, तो आप चाहते हैं कि अब अगला डेट पता नहीं कब मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, तो आप जल्दी में रहते हैं अभी जो डेट मिला इसको हम खोए ना, अभी सर्जरी करवा लें। ये जायज है, उनकी चिंता जायज है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट आई थिंक मेरी ये सलाह होगी कि इस डिसीजन में डॉक्टर के साथ पूरी तरह सलाह करें और डॉक्टर की बात माने, और जब तक कोविड हो सके तो 6 हफ्ते तक इंतजार करें और उसके बाद ही सर्जरी अपना करवाएं। मेरी सलाह ये रहेगी। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। इस बात की जल्दबाजी ना करें कि आपको सर्जरी करानी है। अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, सर्जरी को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है, तो बेहतर ये है कोविड संक्रमित जो मरीज़ हैं वो एक लंबा अंतराल, जो स्टडी में बात आई है, शोध में, कि कम से कम 6 हफ्ते का अंतराल रखें, 7 हफ्ते रखें तो बेहतर है। यानी कि 7 हफ्तों के बाद ही आप सर्जरी के लिए जाएं तो रिस्क फैक्टर जो है वो कम होगा। प्रोफेसर अनुराग, स्टडी में जो बातें सामने आई हैं, इससे पहले भी एक स्टडी हुई थी, उसी में इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन जो
कोरोना वायरस है वो दरअसल जब शरीर में प्रवेश करता है उसके ठीक होने के बाद भी अपनी बहुत सारी निशानियां जो हैं, परेशानियां जो हैं वो छोड़ जाता है। तो क्या वायरस के शरीर से जाने के बावजूद भी या डेड हो जाने के बावजूद भी हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता, ये एक वजह है इसके पीछे? जी, जैसे आप उदाहरण लें, कहीं बाढ़ आती है किसी नदी की, तो बाढ़ के पश्चात आप दोनों किनारों में देखिए कुछ दिन तक वहां मट्टी कीचड़ आदि जमा रहता है और उसको सफाई करने में कुछ महीने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति दिमाग में अगर हम सोचें, इमेजिन करें, तो कुछ वैसे ही स्थिति हो गई। एक बार इतनी अधिक शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन की बाढ़ आ गई, साइटोकाइन रिस्पॉन्स, स्टॉर्म जिसे कहा गया उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो वो स्टॉर्म जैसे तूफान आने के बाद भी थोड़ा समय लगता है, उसके कुप्रभाव जो तोड़-फोड़ हो जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, बाढ़ का पानी सूखता है, तो उसी प्रकार से शरीर में वो सूजन की स्थिति धीरे-धीरे नॉर्मल या नियर नॉर्मल आने में कुछ शरीर में समय लगता है। जैसे कहीं हमें चोट भी लग जाती है तो कुछ हफ्ते लगते हैं उसके सूजन और दर्द कम होने में। तो कुछ ऐसे ही सोच लें कि हीलिंग शरीर में धीरे-धीरे होती है और उस समय लग जाता है। इसमें एक और बात जोर देने लायक होगी, वो न्यूट्रिशन की है। तो प्रोटीन्स और विटामिन्स का पर्याप्त मात्रा में शरीर को मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यून रिस्पांस की जो समझ लीजिए सिपाही हैं, हमारे सेल्स हैं जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, टी सेल, बी सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स जो शरीर में पुलिसमैन के काम कर रहे हैं, और साथ साथ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो जो आजकल प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, तो प्लाज्मा थेरेपी एसेंशियली ये है कि एक शरीर में जिसमें एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में बन गई हैं इन्फेक्शन के कारण और वो व्यक्ति ठीक हो गए हैं भगवान के आशीर्वाद से, उसका प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज बहुत प्रचुर मात्रा में हैं, उसको हमने मरीज को दे दिया, तो वो भी वही एंटीबॉडीज, वो प्रोटीन है। तो अगर हम न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, प्रोटीन्स और विटामिन्स अधिक मात्रा में लेंगे, तो हमारे शरीर में अधिक एंटीबॉडीज बनेंगी और कोरोना हुआ है तो भी हम उसको बर्दाश्त करने या झेलने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो न्यूट्रिशन का भी बहुत अधिक इसमें जोर है और आवश्यक है कि न्यूट्रिशन ठीक से रखा जाए जिस समय ऑपरेशन किया जाए उसके पश्चात। तो कोविड-19 के बाद जो है न्यूट्रिशन जो है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर आनंद कृष्णन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोविड-19 के बाद जब हम ये महसूस करते हैं कि अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, अब सब कुछ ठीक है और जो पहले वाली लाइफ है वो आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कुछ ऐसा होता है, जो शरीर जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता, यानी कि पूर्व की स्थिति में नहीं होता। आपसे मैं समझना चाहूँगी या सलाह मैं चाहूँगी आप दें हमारे दर्शकों को कि कोविड-19 से संक्रमित जो लोग हैं वो उबरने के बाद किस तरह की बातों का ख्याल रखें, न्यूट्रिशन वैल्यू का कितना ख्याल रखें, दिनचर्या का क्या ख्याल रखें, ताकि शरीर की इम्यूनिटी जो है वो तेज़ी से बढ़े। या तो अभी ये देखा गया है कि कोविड के बाद भी, जिसको हम कहते हैं कोविड सीक्वेल, काफी दिनों तक, कई साल तक भी उसका असर रहता है। जो इनिशियल पेशेंट्स उनसे पता चला है, खासतौर से जो हमारे लंग्स के जो फंक्शनिंग है वो कई महीनों तक भी अफेक्टेड रहते हैं। और इसलिए सारे अस्पताल मेडिकल में भी हमने कोविड क्लिनिक शुरू किया, जिसमें कि हम इन लोगों को लॉन्ग टर्म फॉलोअप कर रहे हैं, देखने के लिए कि इन पे क्या असर होता है। और अभी तक ये पाया गया कि काफी सारे बॉडी के ऑर्गन है, वो ब्रेन हो या लंग्स हो या हार्ट हो, इन पे असर रहता है काफी दिनों तक। इसलिए जो कोविड से खासतौर से जिनको सीरियस बीमारी हुई है, वो जब उभरते हैं तो उसके बाद उनको खासतौर से ख्याल रखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन का खासतौर से बताया डॉक्टर श्रीवास्तव ने, और उनको धीरे धीरे अपने लाइफ नॉर्मल लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे वॉकिंग करें, और जो एक्सर्शन जो करना वो थोड़ा इमीडिएटली शुरू ना करें, जैसे वो जिम जाना या कोई और एक्टिव स्पोर्ट्स पे जो है उनको तुरंत में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे उनको अपना खाने की मात्रा बढ़ानी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ उनको आगे उसको ज्यादा एक्टिविटीज पे फिर गौर करना चाहिए। तो और आई एम श्योर मेडिटेशन और उस टाइप के चीजें भी बहुत काम आएंगे, क्योंकि एक तरीके से वो हीलिंग में बहुत मदद भी करते हैं। जी,
तो जैसा कि प्रोफेसर अनुराग ने कहा, डॉक्टर आनंद कृष्णन ने भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 से संक्रमण के पश्चात भी, ठीक होने के बाद भी, जब आप ये महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे स्वस्थ हैं लेकिन शरीर दरअसल पूरी तरह से तैयार नहीं है, आपको ध्यान रखना है अपने शरीर का, न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना है, दिनचर्या का ध्यान रखना है, ताकि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े। और ऐसे पेशेंट को जिनकी कोविड-19 संक्रमण के बाद 6 हफ्ते बीते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि उससे पहले उन्हें अगर किसी तरह की सर्जरी है, अगर उस सर्जरी को टाला जा सकता है तो उसे ज़रूर टालें, क्योंकि जो रिपोर्ट में बात सामने आई है, पूरे वैश्विक स्तर पर यह शोध हुआ कि 6 हफ्ते के अंदर अगर कोविड-19 के संक्रमण के बाद सर्जरी होती है तो वो घातक हो सकती है और जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। 7 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि संक्रमण के सही होने के 7 हफ्ते के बाद आप सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आयुष्मान भव के आज के इस अंक में इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।